हाय फ्रेंड्स, मैं अमरीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस, टेम्पटिंग। जितने वर्ड्स इसमें यूज़ किए जाएंगे बहुत ही कम पड़ जाएंगे। तो इतना दानेदार, मुंह में घुल जाने वाला ये हलवा बनता है। अगर आपने इसको एक बार बना लिया ना, तो आप जिसको ये हलवा खिलाएंगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स को या फिर अपने रिलेटिव्स को, ये तो पक्का है कि आपके सभी फ़ैन हो जाएंगे और आपको तारीफ़ों का एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आने वाली ही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम किस तरह से बनाएंगे। बेसन सूजी का हलवा बनाने के लिए आधा कप हमने बेसन लिया है और ये वज़न में देखेंगे तो ये 125 ग्राम है। बेसन को दानेदार बनाने के लिए इसमें हमको डालना होगा 1 टेबल स्पून के बराबर देसी घी। ये मेल्टेड घी है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मेल्टेड ही चाहिए है हमको। चाहे तो आप हलवे को घी में भून करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम आज बिल्कुल वेरिएशन के साथ में हलवे को बनाने वाले हैं। इस तरह से अगर आप हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा बहुत बहुत सारे हलवे होते हैं ना, उस हलवों से बहुत ही अलग होगा, डिफरेंट टेस्ट होगा। 1 टेबल स्पून हमने दूध डाल दिया है। ये वही दूध है जिसको हम लोग गर्म करके फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। आटे की तरह गूंदना बिल्कुल भी नहीं है, इसको सिर्फ हम हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे। तो इस तरह से इस बेसन को हमको बिल्कुल मसलना नहीं है, लेकिन जेंटली बिल्कुल इसको जो है इसके दाने बनाना है। ये दाने जो हैं इसके अलग करना है, बिल्कुल दानेदार इसको हम बना के तैयार कर लेंगे। या फिर इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से जैसे हम लोग मलीदा बनाते हैं, इस तरह से आप इसके दाने बिल्कुल अलग कर लीजिएगा। दाने बिल्कुल अलग हो रहे हैं, इस तरह से दानेदार सा हो गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी इसमें बड़े बड़े से चंक्स हैं, गांठें हैं, इस तरह से हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए है। तो इसी पॉइंट पर हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आज की मेहनत अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो फैमिली फ्रेंड्स में हम बड़ी सी प्लेट लेंगे, उसमें हम इस तरह से, ये मेरा स्ट्रेनर है, इसके होल जो हैं छानते हैं उसकी उस छन्नी के मुताबिक काफ़ी बड़े होते हैं, तो इसी का हम यूज़ करेंगे। और ये हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम बेसन डालेंगे। बेसन जो है अपना हम इससे छानेंगे, जितना हो सकेगा उतना हम बेसन छान लेंगे। और जब नहीं छनेगा तो इस तरह से हम एक स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला से इसको हम प्रेस करके सारे बेसन को निकाल देंगे। इस गुठली भी हमारी रिमूव हो जाएंगी और बेसन हमारा दानेदार बनके तैयार हो जाएगा। तो इस प्रोसेस दानेदार बेसन बनके बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। एक एक दाना खिला खिला है और बेसन को हमने दानेदार बना दिया है। बेसन तो मेरा रेडी हो गया है, लेकिन अपने कुछ ड्राई फ्रूट्स पर एक नज़र डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून के बराबर ली है हमने चिरौंजी और हमने 1.5 टेबल स्पून ही किशमिश ली है। थोड़े से 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं, जितने ड्राई फ्रूट्स आपको डालना हो वो सारे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 10 हमने काजू लिए हैं और 10 हमने बादाम लिए हैं। इसकी हमने कतरन बना ली है, इसको हमने चॉप कर लिया है। छोटा सा टुकड़ा नारियल का था। हम आपको यहाँ पे भी दिखा दें कि हमने इस नारियल को कितना फाइन किया है, आप देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट हो रहा है, बिल्कुल फाइन स्लाइसिस में इसको कट किया है। 2 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पर हमने नॉर्मल सूजी ली है, जो रवा होता है वो हमने लिया है। और यहाँ पर मोटा या महीन दोनों यूज़ कर सकते हैं आप। 10 से 12 छोटी इलायची थी, इसका इसको हम बनाने वाले हैं देसी घी में। आप चाहें तो यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने 1 कप भर के मेल्टेड देसी घी लिया है, आप देख सकते हैं। और ये वज़न में देखेंगे तो 125 ग्राम घी पूरा मेरा है। हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। जो हमने नारियल की कतरन ली थी, कतरन को हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक, बिल्कुल इसका बहुत ही जल्दी से कलर आ जाता है, तो देर तक इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा इसको हम सौटे करेंगे। और कोकोनट में बढ़िया सा कलर आ गया है, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा, जब हमारा घी प्रॉपर गर्म होगा तो हम सूजी को ऐड करेंगे और इसको हम कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए भूनेंगे, क्योंकि सूजी हमारी कच्ची है, इसलिए इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। और इसको हम जब तक भूनेंगे जब तक इसमें बहुत ही खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता। हीट को बिल्कुल मीडियम टू लो रखते हुए अपने सारे प्रोसेस को पूरा करना है।
तो सूजी का कलर हमको इसी तरह से चाहिए है, प्रॉपर नहीं भुनी है। इस पॉइंट पर अपना हम बेसन डालेंगे और बेसन भी हमारा भुन जाएगा। सूजी भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट नहीं भुनी थी, अभी हमें साथ में भूनना है। और देख रहे होंगे अभी कितना जो है ड्राई हो गया है। जैसे जैसे ही भुनेगा उसके साथ ही हमारा बेसन जो है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सूजी और बेसन दोनों चीज़ें हमारी आपस में कंबाइंड हो गई हैं। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है, देख सकते हैं। इसके दाने को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप दूध लिया है, दूध को हम डाल देंगे। देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कितने दाने बन रहे हैं। और इसको हम चलाएँगे और फिर से जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, जब तक इसको हम चलाएँगे। आप देखते ही मज़े का हलवा बनता है। आप इसको आप ट्राई कीजिए। जब भी आप इसको ट्राई कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपने बनाया है मेरे मेथड से ये हलवा, तो आपका हलवा किस तरह से बना है। ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इधर अपनी एक हम चाशनी बना के तैयार करेंगे। एक फ्राई पैन लिया है, उसमें हम डालेंगे 1 कप शक्कर। तो यहाँ पर हमने 1 कप शक्कर ली है और अब इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो शक्कर की क्वांटिटी जो है आप बढ़ा सकते हैं। शक्कर शुगर जो है हमारी थोड़ी सी डर्टी डर्टी सी लग रही है। थोड़ी सी मेल्ट होने के बाद में इसको हम क्लीन करेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसकी हलवे की चाशनी जो है 1 या 2 तार की बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। जो इलायची का पाउडर बनाया है वो हम डाल देंगे। और हलवे में थोड़ा सा हल्का सा कलर लाने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे लेमन येलो फूड कलर, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे और बेसन का लगे, इसीलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बस हल्का सा ही डालेंगे, इससे हमारे हलवे का टेक्सचर जो है बिल्कुल जो है बेसन वाला आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस पॉइंट पर अगर आपके पास केसर के धागे हों तो केसर के धागे डाल लीजिएगा। अब बस चाशनी मेरी बनके रेडी है, इसको हम उतार लेते हैं। चाशनी को हम थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और बाकी की जो चाशनी बची है वो सारी हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पर पेशेंस के साथ में चम्मच चलाते हुए कंटिन्यू इसको हम कुक करेंगे। हमने 1 बाउल मावा लिया है, इसको घी में अच्छे से भून लिया है, ये भी इसी के साथ डाल देंगे। अगर आप खोए को डालना चाहते हैं तो डालिए, वरना पूरी तरह से इसको स्किप भी कर सकते हैं। और खोए का टेक्सचर जो है बहुत ही मज़े का लगता है। हमने जो छोटी इलायची का पाउडर उठाया था वो हम ऐड कर देंगे। और साथ ही में हम डालेंगे काजू और बादाम की जो कतरन बनाई थी वो हम इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे। किशमिश डाल देंगे। और ड्राई फ्रूट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने डालना चाहते हैं उस हिसाब से आप डाल लीजिए। चिरौंजी भी हम डाल देंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद में इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको हम चला लेंगे। ऑलमोस्ट सूजी और बेसन का हलवा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है और इसकी हम प्लेटिंग करके आपको दिखाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो इस तरह से रसीला, जूसी और बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाला दानेदार सूजी और बेसन का हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बना है। जब भी आपका हल्का फुल्का मीठा खाने का कुछ मन हो, क्रेविंग हो, तो आप इस हलवे को ट्राई कीजिए। इस मज़ेदार से हलवे को बनाइए, खाइए और खिलाइए। अपने फीडबैक ज़रूर से शेयर कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में एक घंटी का बटन है ना, उसे ज़रूर से प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको फटाफट मिल सकेगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।